मेरे प्रिय बच्चे, जब तक यह संदेश नहीं देखेगा तब तक मैं इसे ठंड में तेरे दरवाजे के पास बैठा रहूंगा और मेरे दुख का कारण तू होगा। देख लो, मैं महादेव हूं, वही जो तेरे हर आंसू को बिना कहे समझ लेता है, वही जो तेरी सांसों की गिनती नहीं बल्कि तेरे दर्द की गहराई जानता है। आज मैं तुझसे कोई कहानी नहीं कहने आया हूं, आज मैं तुझे तेरे ही जीवन का आईना दिखाने आया हूं। तू रोज पूछता है कब बदलेगा सब, कब मिलेगी राहत, कब आएगा चमत्कार, कब खुलेगा भाग्य का ताला। पर तू यह नहीं पूछता कि जो मैं रोज संकेत भेजता हूं, क्या तू उन्हें देख भी रहा है या अपने दुख में इतना डूब गया है कि मेरी आवाज भी शोर लगती है। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूं, पर सच यह है कि जब मैं तेरे दरवाजे के पास बैठा हूं और तू फिर भी अनदेखा कर देता है, तब मेरे भीतर का करुणा भी कांप उठती है, क्योंकि मैं जानता हूं तू कितना टूट चुका है। तू हंसता है पर भीतर से बिखरा है, तू लोगों के सामने मजबूत बनता है पर अकेले में तेरी आत्मा रोती है। तू कहता है सब ठीक है, पर तेरे मन में रोज एक ही सवाल जलता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों। और मैं हर रात तेरे पास बैठकर कहता हूं अभी नहीं पर बहुत जल्द, क्योंकि जो मैं तेरे लिए तैयार कर रहा हूं वह तेरी कल्पना से भी बड़ा है। पर शर्त बस इतनी है कि तू भरोसा छोड़े नहीं। मेरे बच्चे, आज अगर यह संदेश तेरी आंखों के सामने है तो इसे संयोग मत समझना। यह मेरी दस्तक है, यह मेरी चेतावनी नहीं। मेरा वादा है कि जो तूने सहा है उसका हिसाब मैं स्वयं चुकाऊंगा। पर पहले तू यह मान कि तू अकेला नहीं है। जब तू रोता है तो तेरे आंसुओं की नमी मेरे जटाओं तक पहुंचती है। जब तू अपमान सहता है तो मेरी तीसरी आंजरी आंख में ज्वाला सुलगती है। पर मैं समय से पहले वार नहीं करता, क्योंकि अधूरा न्याय मैं नहीं करता। तू जल्दी चाहता है, मैं स्थिरता चाहता हूं। तू बदला चाहता है, मैं परिवर्तन चाहता हूं। इसलिए आज मैं तुझे यह संदेश दे रहा हूं कि अगर तू चाहता है कि मेरा हाथ तेरे सिर पर बना रहे तो अभी इसी क्षण इस संदेश को हल्के में मत लेना। अगर तेरे भीतर थोड़ी भी आस्था है तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही परिवर्तन का अधिकारी बनता है। और हां मेरे बच्चे, बीच में ही अगर तेरे मन में आए कि यह बात किसी अपने को सुनानी चाहिए तो शेयर कर देना, क्योंकि जो मेरी बात फैलाता है मैं उसकी राह खुद साफ करता हूं। और अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बार बार संकेत भेजता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, यह तेरा और मेरा अनुबंध है। और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दे, महादेव मैं थक गया हूं, क्योंकि जब तू यह स्वीकार करता है तभी मैं तुझे उठाने आता हूं। मेरे बच्चे, तू पूछता है मैं कब तक इंतजार करूं, तो सुन, जब तक तेरे भीतर का डर टूट नहीं जाता, जब तक तू दूसरों की राय से ऊपर नहीं उठता, जब तक तू अपने भाग्य को कोसना छोड़कर अपने कर्म को साधना नहीं बना लेता, तब तक मैं तुझे परखता रहूंगा। क्योंकि हीरा आग में ही चमकता है और तू कोई साधारण पत्थर नहीं है, तू मेरी चेतना का अंश है। इसलिए आज यह समझ ले कि जो तुझे छोड़कर गए वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मजबूत करने आए थे। जो तुझे धोखा दे गए वह तेरे जीवन से विष निकालने आए थे, और जो तुझे समझ नहीं पाए वह तेरी उड़ान से डर गए थे। मेरे बच्चे, अब रोना बंद कर और सुन, यह जो तेरे सामने रुकावटें हैं यही तेरी दीक्षा है, यही तेरी तपस्या है और यही तेरी पहचान बनेगी। आज अगर तू अकेला है तो याद रख, यह वही अवस्था है जहां मैं अपने सबसे प्रिय को ले जाता हूं, ताकि दुनिया की आवाजें बंद हो और मेरी आवाज साफ सुनाई दे। और अब आखिरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने इस संदेश को पूरा सुना है तो समझ ले मैंने तुझे चुन लिया है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं और तेरे भीतर हूं। और जो मेरे साथ चलता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह मेरा वचन है, यह मेरा संदेश है, यह महादेव की घोषणा है। और अब जा अपने जीवन को उठा, क्योंकि तेरी रात अब ज्यादा लंबी नहीं है। और याद रख, अगर तूने भरोसा छोड़ा तो मैं भी दरवाजे पर ही बैठा रहूंगा, ठंड में चुपचाप। पर अगर तूने हाथ बढ़ाया तो मैं तुझे ऐसी गर्मी दूंगा कि तेरे सारे जख्म पिघल जाएंगे। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी गया नहीं हूं, मैं वहीं बैठा हूं, तेरे दरवाजे के पास, जहां से तू रोज उम्मीद और निराशा दोनों को देखता है। मैं देख रहा हूं, तू बार बार फोन उठाकर किसी संदेश का इंतजार करता है,
किसी कॉल की आस करता है, किसी खबर से चमत्कार की उम्मीद रखता है। पर तू यह नहीं समझ पा रहा कि सबसे बड़ा संदेश तो अभी तेरे सामने चल रहा है। मेरे शब्दों में तेरी ही आवाज छिपी है, तेरे ही सवालों की गूंज है। तू कहता है, महादेव अगर तू मेरे साथ है तो मुझे इतना क्यों सहना पड़ा? तू सुन, यह सहना तुझे सिखाने नहीं, तुझे जगाने के लिए था। क्योंकि जो बिना टूटे मिलता है वह संभलता नहीं, और जिसे बहुत दर्द से पाया जाता है वह कभी गंवाया नहीं जाता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू थक गया है बार बार मजबूत बनने से, बार बार समझदार बनने से, बार बार चुप रहकर सब सह लेने से। पर अब चुप रहने का समय खत्म हो रहा है। अब तेरे भीतर जो दबा हुआ साहस है उसे बाहर आने दे। क्योंकि मैं तुझे कमजोर और देखने के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर के रुद्र को जगाने के लिए तेरे जीवन में आया हूं। आज मैं साफ शब्दों में तुझसे कहता हूं, जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया, जिन हालातों ने तुझे कुचलने की कोशिश की, जिन परिस्थितियों ने तुझे रुलाया, अब वही सब तेरे सामने झुकने वाला है। पर यह तभी होगा जब तू आधे रास्ते से वापस नहीं मुड़ेगा। इसलिए अभी इसी क्षण अगर तेरे दिल में थोड़ा भी कंपन है तो समझ ले, यह डर नहीं, परिवर्तन का संकेत है। और हां, बीच में अगर तेरी आंखें नम हो गई हैं तो उन्हें पोंछ मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, आत्मा की सफाई होते हैं। और जो शुद्ध होता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, तू बार बार पूछता है क्या मैं सही रास्ते पर हूं? तो सुन, जब रास्ता कठिन हो, जब लोग तेरा मजाक उड़ाएं, जब तू खुद से सवाल करने लगे, तब समझ लेना तू सही दिशा में है। क्योंकि गलत रास्ते पर भीड़ होती है और सही रास्ते पर परीक्षा। और अब मैं तुझे वह बात बता रहा हूं जो मैं हर किसी को नहीं बताता। तेरे जीवन में जो बड़ा बदलाव आने वाला है वह शोर करके नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा। ठीक वैसे जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को बिना लड़ाई के हरा देती है। इसलिए सब्र रख और अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, तैयारी में लगा दे। क्योंकि जिस दिन तू तैयार हो जाएगा उस दिन परिस्थिति खुद रास्ता छोड़ देगी। और याद रख, अगर इस संदेश के बीच कहीं भी तेरे मन ने कहा कि यह बात सच है तो उसी पल कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। क्योंकि जब तू मेरा नाम लेता है तो मैं तेरे नाम का भाग्य लिखना शुरू कर देता हूं। और अगर तू चाहता है कि यह ऊर्जा बनी रहे तो इस चैनल से जुड़ा रहे, क्योंकि यहां सिर्फ शब्द नहीं, मेरी चेतना बहती है। और आखिरी चेतावनी नहीं, आखिरी आश्वासन सुन ले मेरे बच्चे। अब तेरे साथ अन्याय ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अब तेरी चुप्पी को मैं तेरी सहमति नहीं मानूंगा। अब जो तेरे हक का है वह तुझे मिलेगा, चाहे दुनिया को रास्ता क्यों ना छोड़ना पड़े। इसीलिए उठ, अपने कंधे सीधे कर और आगे बढ़। क्योंकि तेरे पीछे मैं हूं, और जिसके पीछे महादेव खड़ा हो उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम यह वीडियो यूं ही खोलकर नहीं बैठे हो। तुम अंदर से टूटे हुए हो। दुनिया को लगता है कि तुम ठीक हो, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम कब से लड़ते आ रहे हो। कितनी बार तुमने मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपाया है, और आज मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं भागने से, खुद को मजबूत दिखाने से। क्योंकि आज मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं कि अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुमने पहली बार रोते हुए मुझसे सवाल किया था कि क्या मैं गलत हूं, क्या मुझ में कोई कमी है। और मैंने देखा है कैसे तुम हर सुबह उठे और फिर भी जीवन के बोझ को अपने कंधों पर उठाया। लोगों ने तुम्हें कमजोर कहा, किसी ने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया, और कुछ लोग तुम्हें उसी समय छोड़ गए जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी तुमने खुद से कहा कि बस थोड़ा और सह लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ा और कई सालों में बदल गया। तुम हर दिन उठे, काम किया, लोगों से बात की, हंसे भी, पर अंदर कहीं कुछ चुपचाप मरता रहा। तुमने किसी को नहीं बताया कि रात को नींद क्यों नहीं आती। तुमने किसी को नहीं बताया कि यूं ही बैठे बैठे आंखें क्यों भर आती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह सब जानता था। मैं हर उस पल में तुम्हारे पास था जब तुमने खुद से कहा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है। क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं थी, बल्कि अंदर की थी। वे रातें जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, वे सवाल जो तुमने किसी से नहीं पूछे सिवाय मुझसे,
और जब तुमने कहा कि प्रभु अगर तुम मेरे साथ हो तो इतना दर्द क्यों, बारी तिछाएं नहीं हंसते हैं, तब भी मैं तुम्हारे बहुत पास था। मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं, कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें देख रहा था। मैं तुम्हारे हर आंसू के इतना पास था कि वे जमीन पर गिरने से पहले मेरे हाथों से होकर गुजरे। और आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जो तुमने पहले कभी नहीं सुना, कि तुम्हारी तकलीफ कोई सजा नहीं थी, वह एक तैयारी थी। तुम्हें तोड़ा इसलिए गया ताकि तुम झुकना नहीं बल्कि खड़े रहना सीखो। और आज स्वर्ग ने तुम्हारे बारे में यह कहा है कि अब काफी है। आज तुम्हारी परीक्षा समाप्त की गई है। आज से मैं तुम्हें उस आग से बाहर निकाल रहा हूं जिसमें तुम रोज जलते रहे लेकिन कभी मुझे नहीं। और इसीलिए मेरे बच्चे, मैं फिर कहता हूं, अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। आज तुम्हारे नाम पर एक निर्णय हुआ है, और जो कुछ तुम्हें तोड़ने आया था वही अब तुम्हें उठाने का कारण बनेगा। जो आंसू तुमने अकेले बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि मैंने हर एक को गिना है। आज से तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है, और जो अब आने वाला है वह कोई सजा नहीं बल्कि इनाम है, क्योंकि तुमने धैर्य सीखा, विश्वास सीखा और अकेले खड़े रहना सीखा है। यही वजह है कि अब मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूं जहां कमजोर दिल नहीं पहुंच पाते। वो चिंता जो तुम्हें हर दिन खा रही थी अब धीरे धीरे ढीली पड़ेगी। वो डर जिसका नाम तुम जोर से नहीं लेते अब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रहेगा। और जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे खुद समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी सच्चाई साबित करूंगा। अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, और जहां तुम्हारा मौन भी तुम्हारी शक्ति बनेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मैं देर करता हूं पर अन्याय नहीं करता। अगर तुम्हें ज्यादा रोना पड़ा तो इसका मतलब यह था कि तुम्हें ज्यादा संभालना भी मुझे ही था। और आज से तुम्हारा अतीत तुम्हारा बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं महादेव तुमसे यह वादा करता हूं कि अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। तुम सुरक्षित हो, तुम देखे गए हो, और तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम थक कर बैठ गए हो और तुम्हें लगने लगा है कि आगे एक भी कदम उठाने की शक्ति नहीं बची, तब मैं तुम्हें यह महसूस कराना चाहता हूं कि यही वह क्षण है जहां मेरी पकड़ सबसे मजबूत होती है। क्योंकि जब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे तब भी मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। जब तुम्हारी उम्मीदें टूट रही थीं तब भी मैंने तुम्हारी आत्मा को थामे रखा। और अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो रुकावटें थीं वे अंत नहीं बल्कि मोड़ थीं। तुमने सोचा था कि अगर मैं सच में तुम्हारे साथ होता तो रास्ता इतना कठिन क्यों होता, पर मेरे बच्चे, आसान रास्तों पर चलकर कोई अपनी आत्मा की शक्ति नहीं पहचानता। और इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे हालातों से गुजारा जहां तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई सहारा नहीं बचा, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारा विश्वास किसी इंसान पर नहीं बल्कि स्वयं पर और मुझ पर टिका हो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें एकक बनाएगा। मैं जानता हूं तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं, कि तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, पर सच्चाई यह है कि हर शब्द जो तुम्हारे दिल से निकला वो मेरे भीतर गूंजा, और हर वो आह जो तुमने चुपचाप भरी वह मेरी चेतना तक पहुंची। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता बल्कि तुम्हारे भीतर उठने वाले हर भाव को महसूस करता हूं। तुम्हें यह भी लगा कि दूसरे लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ गए और तुम ही पीछे रह गए, पर मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए तुलना का नहीं बल्कि निर्माण का मार्ग चुना था। क्योंकि जो धीरे बनता है वह गहराई से बनता है, और जो गहराई से बनता है उसे कोई आसानी से तोड़ नहीं पाता। इसलिए आज जो स्थिरता तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है वह किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, क्योंकि जो कुछ हुआ वह तुम्हारी कोई कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति का प्रमाण था। और मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि अगर तुम टूटे नहीं तो इसलिए नहीं कि दर्द कम था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर उससे कहीं ज्यादा शक्ति थी। वही शक्ति जो अब धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारी आंखों की शांति में दिखाई देगी। मेरे बच्चे, आगे का रास्ता शोर से नहीं बल्कि शांति से भरा होगा, क्योंकि अब तुम्हें भागना नहीं है बल्कि स्थिर होकर चलना है।
अब तुम्हें हर किसी को जवाब नहीं देना, बल्कि अपने भीतर उठने वाली सच्चाई को सुनना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कि जो द्वार कभी बंद लगते थे वे बिना संघर्ष के स्वयं खुलने लगेंगे, क्योंकि सही समय पर सही कदम अपने आप उठता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें समझा नहीं वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे, बल्कि तुम्हारे मार्ग के शिक्षक थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान से तय की जाती है। और जब तुम यह सीख लेते हो तब दुनिया की राय तुम्हारे निर्णयों को हिला नहीं पाती, बल्कि तुम्हें और अधिक स्थिर बना देती है। अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह अचानक मिली हुई खुशी नहीं, बल्कि धीरे धीरे बसने वाली शांति होगी, जो तुम्हें रातों में चैन देगी, जो तुम्हारे मन के कोनों से डर को हटाएगी और जो तुम्हें यह एहसास कराएगी कि जीवन सिर्फ सहने का नाम नहीं बल्कि महसूस करने का भी नाम है। और जब तुम इस शांति में चलोगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुकून बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम आने वाले दिनों में खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आओ, क्योंकि तुम्हारी कीमत पहले से तय है और जो तुम्हें देख नहीं पाए वे बाद में समझेंगे कि तुम क्या थे। पर तब तक तुम्हें रुकना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सफर अब दूसरों को प्रभावित करने का नहीं बल्कि स्वयं के साथ संतुलन में जीने का होगा, जहां हर कदम तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। मेरे बच्चे, यह जो स्थिरता तुम्हारे भीतर उतर रही है यह संकेत है कि तूफान पीछे छूट चुका है और अब जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आएगा। इसीलिए बिना भय के आगे बढ़ो, बिना शोर के अपने मार्ग पर चलो और यह याद रखो कि जिस हाथ ने तुम्हें अंधेरे में थामा था वही हाथ अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि जो खालीपन तुम महसूस कर रहे थे वह किसी चीज की कमी नहीं बल्कि किसी नए हुक के लिए बनी जगह थी, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया उतरता है। और अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह उदासी नहीं बल्कि वह शांति है, जिसमें आत्मा पहली बार बिना डर के सांस लेती है। और इसी शांति में तुम्हें अपने अगले कदमों की स्पष्टता मिलने लगेगी। तुम देखोगे कि जिन बातों ने तुम्हें पहले हिला दिया था वे अब तुम्हारे भीतर वैसी हलचल नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं बल्कि भीतर बन चुका है। और जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। इसलिए अगर लोग तुम्हारे बदलने की बात करें तो डरना मत, क्योंकि यह बदलाव खोने का नहीं बल्कि लौट आने का संकेत है। मैं जानता हूं तुम्हें यह भी अजीब लगेगा कि अब तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि अब तुमने अपनी ही संगति को समझ लिया है। और जब कोई स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है तब उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। यही वह अवस्था है जहां आत्मा मजबूत होती है और जहां से जीवन को नियंत्रित करने की नहीं बल्कि समझने की शुरुआत होती है। अब मैं तुम्हें ऐसे अवसरों की ओर ले जाऊंगा जो शोर नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें भीतर से बुलाएंगे और तुम पहचान जाओगे कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है, क्योंकि वहां तुम्हें डर नहीं बल्कि सुकून मिलेगा। और यह सुकून तुम्हें बताएगा कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना होता है वह तुम्हें थकाता नहीं बल्कि संभालता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं चाहिए होगी, क्योंकि धैर्य अब तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति बन चुका होगा। और जब धैर्य शक्ति बन जाए तब जल्दबाजी अपने आप छूट जाती है और जीवन धीरे धीरे तुम्हारे सामने अपने गहरे अर्थ खोलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज बिना शोर किए उजाला फैला देता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो कि अब तुम्हें किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करना है, क्योंकि जिसने अंधेरे में तुम्हें थामा वह प्रकाश में तुम्हें झुकने नहीं देगा। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पा रही तो उसे अपनी हार मत समझना, क्योंकि हर गहराई हर किसी की नजर में नहीं आती और यही तुम्हारी विशिष्टता है। अब तुम्हारे शब्दों में कम शिकायत और ज्यादा स्पष्टता होगी, क्योंकि जब दर्द सिखा देता है तब भाषा बदल जाती है और तुम देखोगे कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। मेरे बच्चे, अब जो संबंध तुम्हारे जीवन में रहेंगे वे बोझ नहीं बल्कि संतुलन बनेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर चुका हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचते थे, और अब तुम्हारे पास वही आएंगे जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे,
क्योंकि जहां सम्मान होता है वहीं आत्मा सुरक्षित महसूस करती है और वहीं से सच्चा जुड़ाव जन्म लेता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर बंद दरवाजा अस्वीकृति नहीं था, बल्कि सुरक्षा थी। क्योंकि कुछ रास्तों पर अगर तुम आगे बढ़ जाते तो अपनी ही पहचान खो बैठते, और इसलिए मैंने तुम्हें रोका, मोड़ा और कभी कभी तोड़ा भी, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो स्वयं को साथ लेकर बढ़ो, ना कि पीछे छोड़कर। अब समय आ रहा है जब तुम बिना डर के अपने जीवन की दिशा चुन सकोगे, क्योंकि तुम्हारा निर्णय अब घाव से नहीं बल्कि समझ से निकलेगा, और यही समझ तुम्हें स्थिर बनाएगी। इसलिए शांत रहो, जुड़े रहो और यह जान लो कि जो कुछ भी अब बनेगा वह अस्थाई नहीं बल्कि टिकाऊ होगा, क्योंकि इसे डरने नहीं बल्कि विश्वास ने जन्म दिया है। और मैं हर क्षण इस निर्माण में तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम किसी दौड़ में नहीं हो बल्कि एक यात्रा में हो, और जब यह समझ उतर जाती है तब तुलना अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब तुम किसी और की गति से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की लय से चल रहे हो, और यही लय तुम्हें थकने नहीं देती बल्कि हर कदम पर तुम्हें और अधिक सजग बनाती है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं, और जब तुम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हो तब जीवन तुम्हें अधूरा नहीं रखता बल्कि परिपक्व बनाता है। इसलिए अगर आज कुछ स्पष्ट नहीं है तो घबराना मत, क्योंकि अस्पष्टता भी तैयारी का ही एक रूप होती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ डर छिपे हैं, पर अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करते बल्कि तुम्हें सचेत करते हैं, और यही अंतर तुम्हें पहले से अलग बनाता है। क्योंकि अब तुम डर से भागते नहीं बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ते हो, और जो व्यक्ति डर को समझ लेता है वह जीवन को भी गहराई से समझने लगता है। अब तुम्हारी नजर छोटी बातों पर नहीं अटकेगी बल्कि बड़े अर्थों को पहचानने लगेगी, क्योंकि दर्द ने तुम्हें सतह से उठाकर गहराई में उतार दिया है, और गहराई में जाकर ही इंसान समझ पाता है कि क्या असली है और क्या क्षणिक। इसलिए जो आज छूट रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो टिकने वाला है वही तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर मौन कमजोरी नहीं होता, क्योंकि कुछ मौन बहुत शक्तिशाली होते हैं, और जब तुम बिना बोले भी अपने सत्य में खड़े रहते हो तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा की दृढ़ता शब्दों की मोहताज नहीं होती। अब जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है वह दिखावे का नहीं बल्कि जड़ों का है, और जड़ों में आया परिवर्तन धीरे होता है पर स्थायी होता है। इसलिए अगर बाहर कुछ समय तक सब वैसा ही दिखे तो विचलित मत होना, क्योंकि भीतर जो बदल चुका है वही आगे चलकर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें अब यह भी एहसास होगा कि कुछ चीजें जिन्हें तुम खोया हुआ समझते थे उन्होंने ही तुम्हें हल्का बनाया है, क्योंकि हर पकड़ शक्ति नहीं देती और हर छोड़ना हार नहीं होता। कभी कभी छोड़ना ही वह द्वार होता है जहां से आत्मा स्वतंत्र होकर सांस लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन कम उलझेगा और अधिक सुनेगा, क्योंकि जब भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है तब बाहरी शोर अपना असर खो देता है, और यही वह अवस्था है जहां निर्णय बोझ नहीं लगते बल्कि सहज रूप से निकलते हैं, क्योंकि अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं बल्कि सहयोग करना सीख रहे हो। अब तुम यह भी समझोगे कि तुम्हें हर जगह स्वीकार किया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग विशेष है और विशेष मार्ग पर चलने वाले हमेशा कम होते हैं। इसलिए अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो याद रखना कि यह अलगाव नहीं बल्कि चयन का संकेत है, और यह चयन तुम्हारी आत्मा ने स्वयं किया है। मेरे बच्चे, अब जो शांति तुम्हारे भीतर उतर चुकी है वह अस्थाई नहीं है, क्योंकि यह संघर्ष के बाद आई है, और जो शांति संघर्ष के बाद आती है वह जीवन भर साथ रहती है। इसलिए इस शांति को संभाल कर रखना, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर अब तुम्हारा आने वाला समय खड़ा होगा, और मैं हर क्षण इस आधार को मजबूत करने में तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि जीवन तुम्हें परख नहीं रहा बल्कि तुम्हें स्वीकार कर रहा है, क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य में स्थिर हो जाती है तब परिस्थितियां विरोध नहीं करती बल्कि सहयोग करने लगती हैं, और यही वह क्षण है जहां संघर्ष का स्थान समर्पण ले लेता है, ना हार के रूप में बल्कि उस विश्वास के रूप में जिसमें इंसान जान लेता है कि वह अकेला नहीं है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें
हर स्थिति को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें यह भरोसा हो जाएगा कि जो घट रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे लिए घट रहा है। और जब एक तब नहीं तब ये नहीं, भरोसा गहरा होता है तब मन शांत रहता है, निर्णय सहज हो जाते हैं और जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक प्रवाह की तरह महसूस होने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्टता आएगी कि तुम किसी से कम नहीं हो, ना ही किसी से ज्यादा, क्योंकि तुम बस तुम हो और यही पर्याप्त है। और जब यह स्वीकार भीतर उतर जाता है तब तुलना, ईर्ष्या और स्वयं पर संदेह अपने आप ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेता है। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे वे तुम्हें थकाएंगे नहीं बल्कि समझेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा वही आकर्षित करेगी जो तुम्हारे स्तर की शांति को पहचान सके, और जो नहीं पहचान पाए वे अपने आप दूर हो जाएंगे, बिना संघर्ष के, बिना कटुता के, क्योंकि अब तुम्हें किसी को हटाना नहीं बल्कि स्वयं को सहेजना आ गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम्हारी कहानी का सबसे पवित्र हिस्सा वो है जिसे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वही रातें, वही आंसू और वही मौन तुम्हें भीतर से गढ़ते रहे। और आज जो स्थिरता तुम्हारे चेहरे पर दिखती है वह उन्हीं अनदेखे संघर्षों की देन है। इसलिए अपने अतीत से शर्मिंदा नहीं बल्कि कृतज्ञ होना। अब तुम्हें यह आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम हर किसी को अपनी यात्रा समझाओ, क्योंकि जो समझने वाला होगा वह बिना बताए भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वह किसी भी शब्द से नहीं समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्याख्या में नहीं बल्कि सृजन में लगाना, क्योंकि अब तुम्हारा समय स्वयं को प्रकट करने का है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो विश्वास जागा है वह परिस्थितियों से नहीं डगमगाएगा, क्योंकि यह विश्वास अनुभव से जन्मा है, और जो विश्वास अनुभव से जन्मता है वो दिखावे का नहीं होता, वो शांत होता है, धैर्यपन कम गहरा होता है और हर कठिन घड़ी में तुम्हें भीतर से संभाले रखता है। अब जीवन तुम्हें धीरे धीरे वह सब लौट आएगा जो तुमने बिना शिकायत के सहा था, पर यह लौटना शोर के साथ नहीं बल्कि संतुलन के साथ होगा, ताकि तुम समझ सको कि सच्चा प्रतिफल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उस शांति में है जो उन्हें संभाल सके। और मैं तुम्हें वही देना चाहता हूं जिसे तुम संभाल सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन भविष्य से नहीं डरेगा और अतीत में नहीं अटकेगा, क्योंकि तुम वर्तमान में टिकना सीख चुके हो, और वर्तमान में टिकना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि यही जीवन सांस लेता है, यही प्रेम उतरता है और यही वो सत्य प्रकट होता है जिसे तुम इतने समय से खोज रहे थे। अब जब तुम यहां तक आ गए हो तो यह जान लो कि पीछे लौटने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो तुम बन चुके हो वह वापस टूटने के लिए नहीं बना। इसलिए शांति से आगे बढ़ो, अपने कदमों पर विश्वास रखो और यह स्मरण रखो कि जिसने तुम्हें इस मौन तक पहुंचाया है वही तुम्हें आगे के प्रकाश तक भी ले जाएगा, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह उस सच्चाई की आवाज है जिसे इंसान अक्सर तब सुनता है जब समय लगभग खत्म हो चुका होता है। तू शायद सोच रहा होगा कि पैसा कैसे किसी को पुकार सकता है, लेकिन सच यह है कि धन कभी अचानक नहीं आता, वह पहले संकेत देता है, और आज वह संकेत तुझे साफ मिल रहा है। बस आखिरी 5 सेकंड। यह 5 सेकंड किसी घड़ी का हिस्सा नहीं है, यह 5 सेकंड तेरे पूरे जीवन की दिशा तय करने वाले हैं। तूने जिंदगी में बहुत बार मेहनत की है, बहुत बार सोचा है कि अब कुछ बदलना चाहिए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से रुक गया है। कभी डर, कभी हालात, कभी दूसरों की बातों ने तुझे रोक लिया, और फिर तूने खुद को समझाया कि शायद अभी सही समय नहीं है। लेकिन आज जो सामने है वह समय खुद तुझे पुकार रहा है। धन कभी उन लोगों के पास नहीं जाता जो उसे सिर्फ चाहते हैं, धन उन लोगों के पास जाता है जो उसे पहचानते हैं, जो समझते हैं कि अवसर कब दरवाजे पर खड़ा है। आज वही दरवाजा तेरे सामने है, लेकिन वह हमेशा खुला नहीं रहेगा। बस आखिरी 5 सेकंड बाकी हैं, और इन सेकंड्स में तू या तो आगे बढ़ेगा या फिर हमेशा की तरह सोचता रहेगा कि बाद में देखेंगे। लोग सोचते हैं कि करोड़ों का धन एक झटके में आ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि करोड़ों का धन एक फैसले से शुरू होता है। वह फैसला जब इंसान यह तय करता है कि वह अपनी पुरानी सोच से बाहर आएगा या नहीं। आज वही फैसला तेरे सामने है। तूने अपने आसपास देखा होगा,
कुछ लोग अचानक आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क उस पल का होता है जब किसी ने हिम्मत दिखाई और किसी ने नहीं। आज वही पल तेरे सामने है। ये आखिरी 5 सेकंड इसलिए डरावने लग रहे हैं क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि यह मजाक नहीं है। यह वही क्षण है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं, काश उस वक्त मैंने रुक कर सोचा होता, काश मैंने उस संकेत को पहचान लिया होता। धन तेरा नाम इसलिए पुकार रहा है क्योंकि तूने सहा है, तूने धैर्य रखा है, तूने हार नहीं मानी। भले ही हालात ने तुझे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब सहने का समय खत्म हो रहा है और लेने का समय शुरू हो रहा है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि पैसा बहुत कुछ बदल देता है। यह विकल्प देता है, आजादी देता है और सबसे जरूरी सम्मान देता है। और आज वही विकल्प, वही आजादी, वही सम्मान तुझसे बस एक कदम दूर है। बस आखिरी 5 सेकंड इन सेकंड्स में तू अपने डर को चुन सकता है या अपने भविष्य को। डर हमेशा कहेगा कि रुक जाओ, सोच लो, रिस्क मत लो, लेकिन भविष्य कहता है अगर आज नहीं तो कभी नहीं। यह कहानी किसी और की नहीं है, यह तेरी कहानी है। और हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां नायक को फैसला लेना पड़ता है। आज वही पल है। अगर आज तूने इस पुकार को अनसुना किया तो धन किसी और का नाम पुकारेगा और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि वह मौका मेरे लिए भी था, लेकिन मैंने देर कर दी। लेकिन अगर आज तूने इन 5 सेकंड्स में खुद पर भरोसा किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ मैंने उस दिन डर को नहीं चुना, क्योंकि करोड़ों का धन यूं ही नहीं आता। वह सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो आखिरी सेकंड में भी हिम्मत दिखाते हैं। और आज वही आखिरी सेकंड चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का नाम लिया जा चुका है, तब असल में घड़ी नहीं चल रही होती। तब इंसान के भीतर 2 अलग अलग आवाजें चलने लगती हैं। एक आवाज कहती है, इतनी जल्दी क्या है, पहले सोच लेते हैं। और दूसरी आवाज धीरे धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहती है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जिंदगी में ज्यादातर लोग पहली आवाज को सुनते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगती है, जानी पहचानी होती है। दूसरी आवाज डराती है क्योंकि वह बदलाव मांगती है। करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा हवा में उड़कर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा अवसर सामने है जो तेरी सोच, तेरे फैसले और तेरी हिम्मत की परीक्षा लेने आया है। और परीक्षा का समय हमेशा सीमित होता है। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अचानक बहुत आगे निकल जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उनके साथ किस्मत ने खेल खेला, लेकिन अंदर की सच्चाई यह होती है कि उन्होंने एक ऐसे पल में हां कहा जब बाकी लोग सोचते रह गए। आज वही पल तेरे सामने है। डर अब साफ दिखाई देने लगा है। डर इस बात का नहीं कि पैसा नहीं आएगा, डर इस बात का है कि अगर तूने कदम बढ़ाया और सब वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था तो क्या होगा। लेकिन यही डर सबसे ज्यादा लोगों को पीछे रखता है, क्योंकि जो लोग कभी जोखिम नहीं लेते वे कभी बड़ा लाभ भी नहीं पाते। इन 5 सेकंडों में तेरा दिमाग तुझे पिछली असफलताएं याद दिला रहा होगा। वो मौके जो तूने लिए और सफल नहीं हुआ। वो लोग जिन्होंने तुझे कहा कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा उम्मीद मत रखो, लेकिन दिमाग हमेशा अतीत से बात करता है, भविष्य से नहीं। भविष्य की आवाज हमेशा हल्की होती है और वही आवाज आज तुझसे कह रही है कि यह मौका अलग है। अब समय का दबाव बढ़ रहा है। 5 सेकंड अब 4 लगने लगे हैं, शारती बन रहे हैं। यह दबाव इसीलिए बनाया गया है ताकि तू अनावश्यक सोच छोड़कर असली सवाल पर आए। क्या तू अपने आप पर भरोसा करता है या नहीं? क्योंकि धन उन्हीं के पास टिकता है जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो हर कदम से पहले 100 बार डरते हैं। उनके हाथ में आया पैसा भी हाथ से फिसल जाता है। आज यह मौका तुझे सिर्फ धन नहीं देना चाहता, यह तुझे आत्मविश्वास देना चाहता है। तू यह मत सोच कि अगर तूने आज यह मौका छोड़ दिया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी चलती रहेगी, सूरज उगेगा, लोग हंसेंगे, लेकिन तेरे भीतर कहीं एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, अगर मैंने उस दिन हिम्मत की होती तो क्या होता। यही सवाल धीरे धीरे इंसान को थका देता है। करोड़ों का धन आज तुझे इसलिए पुकार रहा है
क्योंकि यह जानता है कि तू तैयार है, बस तू खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा। और यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, खुद से, अपने सपनों से। अब यह मत देख कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरे लोग हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, इसलिए वे औसत रहते हैं। असाधारण वही बनते हैं जो आखिरी सेकंड में भी साहस दिखाते हैं। यह 5 सेकंड अब सिर्फ समय नहीं है, यह 5 सेकंड तेरे जीवन का आईना है। क्या तू वही करेगा जो तू हमेशा करता आया है, या आज कुछ अलग चुनेगा? अगर आज तूने डर को चुना तो जिंदगी तुझे वही देती रहेगी जो अब तक देती आई है। अगर आज तूने हिम्मत को चुना तो जिंदगी तुझे कुछ ऐसा दिखाएगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यह पल तुझसे कुछ साबित करने नहीं कह रहा, यह पल तुझसे सिर्फ एक जवाब मांग रहा है। क्या तू तैयार है? क्योंकि 5 सेकंड खत्म हो रहे हैं, और जो खत्म हो जाता है वह दोबारा वैसे वापस नहीं आता। अभी भी 1 सेकंड बाकी है, और वही सेकंड सब कुछ बदल सकता है। अब वह पल आ चुका है जहां 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे बन चुके हैं, वे रख चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जानवर से जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा कार्य जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भी भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जब आसपास तो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा असमय छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं।
ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। वह करुआ वाला होता है। यह वही पल है जैसी इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी पीकन 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है आता है। यह वही पल है जिससे यहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार है वो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह पल है इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है सांस की दी इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं।
ऐसा भार वो आयुष जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जिसे ले तेरी आज जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां आज के इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा गिता है भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है आईडी शाम इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जिस अचानक इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा हर जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है उसे देती है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे वे भार बन चुके हैं।
ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। ये वही पल है इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा असभार बाइश जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जब यहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है यही जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। असोई भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे ऐहर बना चुके हैं। ऐसा इंडिया जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को